कि जब डॉक्टरों की लिस्ट आती है तो बहुत सारे 70-73 डॉक्टर उसमें हमारे MBBS के बन के आते हैं जो हमारे PSC CSC में लगते हैं। जब थानेदारों की लिस्ट आती है तो उसमें भी बहुत सारी बड़ी संख्या में हमारे समाज के बच्चे उसमें आते हैं। टीचर्स की हो, जो भी लिस्टें अब रोजगार के संबंधित आती हैं हमारे प्रदेश में, राजस्थान के अंदर, और उसमें जब हमारी बहुत अच्छी संख्या हमारे होनहार बच्चों को जब मौका मिलकर वो सामने आते हैं तो हृदय अपने आप गदगद हो उठता है। और निश्चित रूप से हम ये समझते हैं कि ये जो आरक्षण जिस लड़ाई और जिस संघर्ष के साथ हमारे समाज ने और उनके कर्नल बैसला जी के नेतृत्व में लड़ा, ये उसका असर है जिससे आज हमारे युवाओं को मन में आशा जग गई है कि अगर हम आज पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको नौकरियां और वो ऊंची कुर्सियां जिनके हम सपने देखते थे वो सारी कुर्सियां हमको प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे कर्नल बैसला के सुपुत्र विजय बैसला जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप नगर विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं और निश्चित रूप से मैं बहुत ढोल बाजों से भी आपका स्वागत करती। लेकिन कल मुझे जब जानकारी मिली कि आपके क्षेत्र में और क्षेत्र के आप तो परिवार है, ये समाज है, अपना परिवार है, उस परिवार में एक व्यक्ति एक बच्चे के साथ जिस प्रकार की दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है और उससे आपका हमारा मन, जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, सबका मन व्यथित हो गया कि भाई अब ये इस तरीके की कार्रवाई जब पुलिस करने लग गई है तो कैसे। मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आज इस मंच पे खड़ी हूँ जो बैठी थी आपके बगल में, जब ये मन विचार कर रहा था कि पुलिस के पक्ष में बोलूं या पुलिस के विपक्ष में बोलूं, क्योंकि जब समय इस तरीके का हमारे सामने, हम मेवात में रहते हैं, अगर पुलिस का संरक्षण की हम बात करते हैं कि भाई पुलिस का एक बाल बुलंद हो तो हम सोचते हैं कि पुलिस को मजबूती देनी चाहिए। इस कांग्रेस की सरकार ने पुलिस का कांग्रेसीकरण कर दिया है और इस प्रकार से कर दिया है कि पुलिस जैसे MLA के कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं सबके सब तो ऐसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज भी मेवात में बैठकर अपनी नौकरी में करके और हम सबके आप सबके लिए काम कर रहे हैं। और इन सब से बात से भी ऊपर उठे तो हमको ये महसूस होता है कि हम सब लोगों को अपने समाज के बच्चों का संरक्षण करना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर हैं, हमारा अध्यक्ष पर जो अभी नए चुने गए हैं, जो मुझे कह रहे थे कि भाई पहली बारी, गिरदावल साहब परशुराम जी, कि भाई पहली बारी मेरे अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है और आप भूरा भगत जी, जवाहर मैडम जी, हमारे नरोत्तम जी, गुमान सिंह जी, दरबारी सिंह जी, राजेंद्र कसाना जी, मोहन सिंह जी अलीपुर जी, और हमारे बड़े भाई जवाहर सिंह बेडम जी, और हमारे युवा के अध्यक्ष हैं जो पेंटका से भगवान सिंह जी, और आप सभी बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, हमारे युवा हैं, हमारे समाज के सब जो समाज के प्रति अपनी भावना रखते हैं, समाज के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, वो सब यहाँ पर आए हैं। और आज समय भी है हम सब लोगों को इकट्ठा होने का। समय इसलिए है कि जो आरक्षण कितने लंबे अरसे से संघर्ष कर समाज ने पाया, आज उस आरक्षण के ऊपर भी जो है सब लोगों निगाह डालने शुरू कर दिए। पिछले बार भी विधानसभा का सत्र हुआ था तो वाजिब अली जी ने वहां पर भी इसी मांग को रखा था, तब भी समाज ने उसका विरोध किया था। तब सरकार ने मेरे ख्याल से ये कह दिया आप सबसे, हम सबसे, कि भाई कहा ही तो है, हमने कुछ किया तो नहीं है, जो किया था तो वापस ले लिया। जैसे कि भूरा भगत जी ने आप सबको बताया, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से हम लोगों को प्रण तो लेना ही चाहिए कि हमारी कमाई हुई, और कमाई भी ऐसी नहीं है, कमाई इसमें जिसमें हमने अपने 72 बच्चों का बलिदान किया है, वो हमारी कमाई जिसको पूरे गुर्जर समाज ने अपने तप, त्याग, तपस्या, बलिदान से प्राप्त किया है, उस कमाई को अगर कोई और आंख उठा के देखेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जान देते आए हैं, हम जान और भी आगे देते रहेंगे, लेकिन अपने एमबीसी के ऊपर किसी को आंख देखने का भी उसको मौका हम नहीं देंगे, ना दिया है पहले कभी, ना अब देंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझसे पहले वाले सारे वक्ता बोल रहे थे, तो मैंने सोचा उनमें से कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। फिर मैंने ये सोचा, जैसा आप खड़ी हुई कि मेरे बाद तो अब मुख्य अतिथि विजय बैंसला जी बोलेंगे, तो कम से कम मैंने कहा बुराई का ठीक रहा, जो मेरे ही सर पे आना, तो मैं ही कहना चाहती हूँ आप सबसे। आप सबने एमबीसी की चिट्ठी देखी होगी जो वाजिब अली ने मुख्यमंत्री को लिखी थी। उस चिट्ठी के ऊपर किस किस लोगों का हस्ताक्षर थे, किस किस लोगों ने कहा गया था, ये भी आप सब लोगों को देखने की बात।